प्रधानमंत्री आने वाले राहुल गांधी होंगे और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नारंगी बजरंगी संघी और कंघियों का सफाया होगा इस देश से। और दिल्ली की चौखट पे देश की जनता ये गुहार कर रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी अब देश को आगे बढ़ाने का। अब की बार मोदी सरकार, क्या देश में महंगाई कम हुई, क्या देश में बेरोजगारी कम हुई? लेकिन देश के प्रधानमंत्री आए दिन जुमले पे जुमला देते रहते हैं। अब जुमले से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता के साथ न्याय किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने देश की सरकार की गद्दी पे बैठ के देश की जनता को झुकाने का काम किया है, देश की जनता को मिटाने का काम किया है। इन्होंने देश को विनाश करने का काम किया है। ये विनाश गुरु हैं। क्या पांडे जी, जिस तरीके से आप लगातार कन्याकुमारी से चलते हुए आ रहे हैं, आज दिल्ली पहुंचे, आपकी यात्रा दिल्ली पहुंच गई, आपको क्या लगता है जो नफरत थी कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में जाति धर्म मजहब और नाम के प्रांत, जिस तरीके से पूरे देश में लोगों को गुमराह किया गया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। इसकी पूरी तरीके से जनता का जो जनादेश रहा, ये पूरे तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में रहा। आप देख रहे होंगे अभी कई ऐसे कोरोना के जरिए अब देश में इस यात्रा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियां और ये जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है डरी और सहम गई है? नफरत की राजनीति का खात्मा हो रहा है और लोग जन जन की, आप देख रहे होंगे लगातार भीड़ों का तांता कम नहीं हो रहा होगा। ये भीड़ ये तय कर चुकी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और इन्होंने पूरे देश में लोगों को लड़ाने का काम किया है। इस देश को जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा मोहब्बत की जरूरत है, उन्होंने कल भाषण में भी कहा जब हम निकले थे तो वहां मोहब्बत की बात हो रही थी, लेकिन इन्होंने नफरत किया। नफरत की राजनीति का खात्मा होगा। बहुत सारे ऐसे राज्यों से आज हम 10वें राज्य में खड़े हैं और ये पूरी तरीके से लगातार लोगों का प्यार और हुजूम राहुल गांधी को देखने के लिए हमेशा लोग सड़कों के पर, चाहे राजस्थान की बात करिए, कल आपने हरियाणा में भी देखा होगा एक इतना बड़ा जनसैलाब दिखाई दिया। इससे पूरी तरीके से सरकार सहमी हुई है। ये एक नए आयाम की और नई राजनीति का उद्गम हो रहा है जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कोरोना फैल रहा है, यात्रा बंद कर देनी चाहिए, क्या डर गई है बीजेपी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, ये सत्ता में जिस तरीके से इन्होंने नफरत के लिए और देश को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ने का काम किया, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को आज डर नहीं होता? तो ये लोग कहीं आज इसकी बात नहीं करते, आज कोरोना की बात नहीं करते। कोरोना ये तो बहाना है, सिर्फ इनको देश की जनता को गुमराह कराना है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को ये जिन्होंने सत्ता में बैठ के इस देश की राजनीति को, देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य को इन्होंने खत्म करने का काम किया और अब देश की जनता एक साथ होके और इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगी? आपने देखा होगा पूरे यात्रा में आप भीड़ देख रहे होंगे, इससे परेशान है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात का चुनाव होता है तब उनको कोविड प्रोटोकॉल नहीं दिखाई देता है। चुनाव जब जब आता है तो देश के प्रधानमंत्री को कोरोना नहीं दिखाई देता है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता के साथ न्याय किया है? मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने देश की सरकार की गद्दी पे बैठ के देश की जनता को झुकाने का काम किया है, देश की जनता को मिटाने का काम किया है। आज गरीब परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है और देश के प्रधानमंत्री को कोरोना का प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है। ये यात्रा से डर चुके हैं, पूरी तरीके से सत्ता बौखलाई हुई है। आपने देखा होगा आगे हमारा उत्तर प्रदेश पहुंचने जब 3 तारीख से शुरुआत होगी यात्रा की, तो कहीं ना कहीं चाहे योगी की बात हो चाहे मोदी की बात हो, इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। अब हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम बनाने जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु नहीं, इन्होंने देश को विनाश करने का काम किया है। ये विनाश गुरु हैं। क्या वाकई में इस देश की सत्ता ने आज देश की जनता के साथ, मैंने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में किसान गरीब अपनी प्याज को सड़ा रहा है। चाहे जिस राज्य में जाइए किसान की आत्महत्याएं दर्दोगुनी हो रही हैं और देश के प्रधानमंत्री सत्ता में बैठ के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अब हम गुमराह नहीं होंगे, ये लड़ाई है। और पूरी तरीके से भी देखिए कि राहुल गांधी जी की यात्रा बस चंद पलों से आ रही, पहुंचने वाली है। लोगों का हुजूम और लोगों का प्यार ये तय कर चुका है 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। पांडे जी, आप कन्याकुमारी से आ रहे हैं तो एक मैसेज क्या लेकर आए? दिल्ली पहुंचे हुए हैं अभी तो। देखिए, दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली की चौखट
पे कल आपने देख लिया, दिल्ली की चौखट पे जनता लालायित थी, भीड़ों का हुजूम था, आप यूट्यूब के जरिए देखे होंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी परेशान हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा कि कोरोना का जल्दी सारे मुख्यमंत्रियों करें। कोरोना तो कोई मुद्दा नहीं है। मैंने बहुत सारे देश, हर राज्यों से देखते हुए आ रहे हैं, पूरे राज्य देश में जिस तरीके से किसानों की दयनीय स्थिति है, युवा बेरोजगार है, सभी लोगों को रोजगार चाहिए। आप कोई भी रिपोर्ट उठाइए, गरीबी हो, भुखमरी हो, सभी में नंबर 1 भारत को बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और प्रधानमंत्री को अब ये देश की जनता बताएगी कि आप सत्ता की जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो इन्होंने वायदे किए थे, देश के प्रधानमंत्री ने क्या उन वायदों को पूरा करने का काम किया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या देश में महंगाई कम हुई? क्या देश में बेरोजगारी कम हुई? लेकिन देश के प्रधानमंत्री आए दिन जुमले पे जुमला देते रहते हैं। अब जुमले से नहीं चलेगा देश, अब देश वही प्यार, सद्भाव और एकता से चलेगा जो ये सड़कों पे आपको जनादेश दिखाई दे रहा है। ये लोग अब तय कर चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री आने वाले राहुल गांधी होंगे और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नारंगी, बजरंगी, संघी और कंघियों का सफाया होगा इस देश से। और दिल्ली की चौखट पे देश की जनता ये गुहार कर रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी अब देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2024 की वैकेंसी खाली नहीं है। देखिए, अरे भारतीय जनता पार्टी तो कब कब का, उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए, क्या क्या प्रोपोगंडे नहीं किए। मैं कहता हूं ये तो जनता बता रही है, ये जनता तय कर चुकी है। आप देखिए, लगातार लोग आते जा रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए मस्त हैं, इनको अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, 0 तक पहुंचने के आसार आ चुके हैं। क्योंकि मैंने कई राज्यों में इस भीड़ के जरिए देखा है, पूरे भारत में लोगों को मीडिया के जरिए नफरत फैलाया गया है। उस नफरत का आप जैसे यात्रा को गोदी मीडिया ने कवर नहीं किया, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहता हूं गोदी मीडिया जो है, यही कहते हैं जब गिद्ध का काम करती है, आज गिद्धगिरी कर रही है। क्या वाकई में मीडिया ने इस देश की जनता के साथ न्याय किया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? क्या इस सरकार के शासनकाल में अधीनस्थ चौथा स्तंभ? इन्होंने पूरी तरीके से देश की जनता को, और जो कवर नहीं किए हैं अब वो आने लगे हैं। अब जी मीडिया की बात करिए, एबीपी की बात करिए, सभी लोग अब कवर करके दिखाना मजबूरन हो गया है राहुल गांधी को कि जनता को कितना झुठलाएंगे, जनता को कितना आप नफरत बांटेंगे। अब इस नफरत का खात्मा होगा।